हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताना है कि टेम्प्रोरी जो असेंबली बना था उसका कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, टेम्प्रोरी थे। और परमानेंट किसको कर दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसको कर दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में ये क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन पूछता है रेलवे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर पूछ रहा है कि एंटी हिस्टामाइन जो फर्स्ट एड में दिया जाता है वो क्या करता है। देखिए, एंटी हिस्टामाइन का मतलब ही होता है कि आपका जो सूजन है ना उसको क्या करेगा? कम करेगा। उसको क्या करेगा? कम करेगा। मतलब क्या करेगा? और फीवर को मतलब एलर्जी को और उसको कम करेगा। तो ठीक है, तो यही दिया है कि फीवर को आपको कम करेगा, एलर्जी वही सूजन आपको क्या करेगा, इसीलिए दिया जाता है कि आप उस टैबलेट को लीजिए। फर्स्ट एड में दिया रहता है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर मास स्पीड का डबल कर दिए काइनेटिक। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था? 1/2 mv²। ठीक है, mv²। ठीक है। क्या कह रहा है कि बोथ मास और स्पीड दोनों को डबल करें। तो मास तो चलिए 2 कर दिए। ठीक है। लेकिन इसके क्या कर रहा है कि वेलोसिटी को भी इसको डबल कर दिया, यानी 2 दूनी 4, स्क्वायर है ना, तो 4 होगा। 4 दूनी कितना होगा? 8 टाइम। ये देखिए गुना हो जा रहा है ना। ठीक है, ऑप्शन दिया 8। ठीक है, सिंपल सा आप याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। एक और पोटेंशियल एनर्जी का मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि आपको रिवीजन हो जाए। mgh होता है। ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल दोनों पर रेलवे बहुत भर भर के न्यूमेरिकल पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि 2 रजिस्टर है। देखिए 2 रजिस्टर है जिनको क्या किया गया, एक का 10 है और दूसरा को तीसरा क्या है, कम्बिन किया गया है, तीसरा 10, ये भी 10 है, ये इसका है। ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है? कनेक्टेड पैरेलल। देखिए ये 10 है, इसको दोनों को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। देखिए ये सब रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018, 19, 16। ठीक है। एनटीपीसी का था क्वेश्चन। देखिए फिर इसको क्या किया गया, तीसरा के साथ कनेक्ट किया गया सीरीज में। ठीक है। ये भी 10 का है। ठीक है। ये 10th का सब क्वेश्चन है। सब 10th जो है सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी जो बुक है उसी का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है। 10 का ये है, 10 का ये है, ओम का ये भी 10। कितना है? ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा बाबू? 5। ठीक है। सीरीज में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 ओम। ठीक है, 15 ओम। फिर दिया है कि वोल्टेज इतना रहता है, तो आपको वोल्टेज बराबर पता है, V बराबर IR। तो आपसे क्या पूछ रहा है? करंट I पूछ रहा है। तो I को आप रखिए यहीं पर और रेजिस्टेंस 15 निकाल दिए हैं। तो V कितना दिया है बाबू? 6। अब ये कितना है? 15। इसको कट कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 5.4, 0.4 कट जाएगा ना। देखिए ये आंसर है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा हुआ है, मतलब आपको टाइम देना है, न्यूमेरिकल में आपको टाइम देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो इंटरफेस करता है। देखिए ये सीपीयू है और ये मेन मेमोरी है। ठीक है। इसको इंटरफेस करने का काम कौन करता है? देखिए जितना कैची है ना, ये क्या करता है कि रैंडम रहता है। आप कोई चला रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रहा है, आपके मोबाइल में भी चल रहा है, तो क्या करता है, इसी को इंटरफेस करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं कैची, जो कि फास्ट होता है। क्या होता है? एक तरह का फास्ट मेमोरी ही होता है। ठीक होता है। ठीक है। आप याद रखिएगा, दोनों बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटर्स के बारे में। चलिए क्या पूछ रहा है कि बिरजू महाराज क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कथक है। एक आपको भरतनाट्यम के यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पूछता है, यामिनी कृष्णमूर्ति का। एक और बिरजू महाराज ने पूछ ही लिया। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछता है। ठीक है। एक है आपको रागनी है जो मोहिनी अट्टम करती है, ये भी क्वेश्चन रेलवे पूछा हुआ है। मैं इसको टेस्ट में दूंगा, इस बार टेस्ट में मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। ठीक है। और या दे दिया हूँ या इंक्लूड किया हूँ मुझे पता नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन मैं ये दिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, ये भी आपको रिवीजन के थ्रू मिल गया होगा। ये भी क्वेश्चन आपको रिवीजन के थ्रू बिरजू महाराज वाला भी मिल गया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2 एम्पियर करेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितना मिनट चलता है बाबू? 2 मिनट। तो कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक, क्यू पूछ रहा है। देखिए आई बराबर क्या होता है बाबू? करेंट क्यू ओपन टाइम, क्यू बाई टाइम। ठीक है, होता है ना, कितना चार्ज फ्लो किया कितना समय में, उसी को बोलते हैं करंट। ठीक है। यूनिट सेकंड में उसी को करंट बोलते हैं। तो देखिए क्या दिया, चार्ज कितना आपको दिया, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिंकिंग हो गया था, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस। ठीक है। कह रहा है कि देखिए आई बराबर क्या होता है? क्यू ओपन टी। ठीक है, यही ना, कि करंट कितना फ्लो किया सेकंड में, ये ठीक है, पर यूनिट
सेकंड लगता है, टाइम क्या लगेंगे सेकंड में। देखिए तो क्या रहा है आपसे, चार्ज पूछ रहा है कि चार्ज कितना हुआ, तो Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, I कितना दिया है बाबू आपको, 2 एम्पियर दिया है, टाइम कितना दिया है 2 मिनट दिया है। इसको मिनट को आप क्या कीजिए सेकंड में करने के लिए 60 से करेंगे ना 7। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 240 कूलम चार्ज हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कूलम किस, हाँ चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, करंट का भी यूनिट पूछता है एम्पियर, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, बैटरी का कैपेसिटी, देखिए बैटरी का कैपेसिटी, आपको भी बैटरी उठाइएगा, ड्राई सेल उठाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि एम्पियर आवर है, ऐसे लिखा रहता है। आप देखिएगा, कोई मोबाइल भी खोल कर देखिएगा, इसको ऑप्शन आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एम्पियर आवर, यही फुल फॉर्म है इसका। फुल फॉर्म भी पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि देखिए इतना बॉल है मास का और इतना स्पीड इसका चेंज होता है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² 2 v1² 2, यही ना होता है वर्क पावर एनर्जी। आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया कि वर्क चेंज इन काइनेटिक 1/2। मास कितना दिया है, मास आपको दिया है 0.4। ठीक है, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है 1 से 3, मतलब 4 गुने 2, तो 2 से कट गया। अच्छा चौका 16 हो गया, पॉइंट था इसमें, तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस था, आपको पता होगा, बन जाएगा। ऐसे देखिए पोटेंशियल का पूछा है, वोल्ट करेंगे। ठीक है, करंट का पूछेगा तो एम्पियर करेंगे, क्या है करंट का एम्पियर। चार्ज का भी बताया, न्यूमेरिकल भी इस पर था, चार्ज CHAR चार्ज का होगा। ठीक है, टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा तीनों। फिर क्या कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर डेट रिलीज ऑन बर्निंग, क्या करेगा ये, जितना भी होगा नॉन मेटल है तो क्या करेगा, आपको एसिडिक नेचर बताता है। क्या बताता है, एसिडिक नेचर बताता है। अगर मेटल रहेगा पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तो मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक, आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मेटल है, अगर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड करेगा तो क्या बनेगा, तो आपको वहाँ क्लिक करना होगा कि बेसिक बनेगा। ठीक है, ये नॉन मेटल है, देखिए कार्बन इसके पी ब्लॉक में है ये सब, तो क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनता है, तीनों मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ICC क्रिकेट बॉल, हाँ पहला देखिए 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था पहला बार। ठीक है, वर्ल्ड कप भी जो कपिल देव जीता था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कब इंडिया फर्स्ट टाइम कब जीता और किसके नेतृत्व में जीता, मतलब कौन उस समय का कैप्टन रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, कपिल देव कीजिएगा, कपिल देव। जो इसको एक और क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा ह्यूरिकन से किसे जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा है, तो आप हरियाणा ह्यूरिकन से याद रखिएगा, किसको कहते हैं, कपिल देव को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों बता दिया, ये 83 से 2011। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि ये पूछा है कि कब जीता। देखिए तो 83 में तो वो जीता, 2011 में आपको पता ही है महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टन में जीता है इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक मास विल वेट कितना होगा। देखिए स्पेसिफिक मास विल वेट, ठीक है, अगर और देखिए जी पर क्या होता है, अर्थ पर क्या होता है, जी होता है। अगर मून पर चेंज हो जाएंगे तो G/6 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, कम हो गया। यानी अर्थ पर आएंगे तो क्या होगा, बढ़ गया। ये देखिए G/6 का मतलब क्या होता है, घटना होता है ना, G/6 हो गया। अगर 10 है तो वहाँ पर क्या होगा, इसको 10 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए तो कम ही आएगा ना वैल्यू, तो क्या होगा, मोर ऑन अर्थ एंड देन मून। ये बस क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल मेजर, देखिए मास क्या बताता है, एक तरह का इनर्शिया बताता है। ठीक है, इनर्शिया क्या है, यही भी क्वेश्चन एक पूछता है कि गैलीलियो का फर्स्ट नियम क्या बताता है, तो इनर्शिया के बारे में बताता है गैलीलियो, मास ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो कौन सा इक्वेशन बनता है, फर्स्ट। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आपको बनता है। और ये क्या बताता है, इनर्शिया क्या करेगा, इस ये रेस्ट में, तो रेस्ट में रहने की चेष्टा करेगा। ठीक है, कोई मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, वो भी क्या करेगा, मोशन में रहने की चेष्टा करेगा। ये सब क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया याद रखिएगा। ठीक है, इनर्शिया से डायरेक्ट एक क्वेश्चन एप्लीकेशन पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या है, देखिए जलाइएगा खत्म हो जाएगा, क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। इसको दोबारा जलाने के बाद आपको वापस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल हो गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन विंड हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, इस सबसे एनर्जी जो हम करते हैं तो क्या है, रिन्यूएबल है, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होगा, इसको रिन्यूएबल है और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करेगा। ठीक है, क्या है, रिन्यूएबल। लेकिन ये क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल हो गया, वुड हो गया, ये सब क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो बनता है मैं बता दिया।
चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि हीट एनर्जी का बस कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जूल में करेंगे बाबू। टेम्परेचर के अंकर में, टेम्परेचर के लिए केल्विन करेंगे। पावर को क्या करेंगे, किलोवाट में करेंगे। करेंट को क्या करेंगे, एम्पियर में करेंगे। यही दिया है, ठीक है, क्लियर है। करा कि हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सीधे सी बात है, उसका पूछ रहा है कि मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, मुंबई में है बाबू, ठीक है। एक और पूछता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी तो आपको बता चुका हूँ, टेस्ट में भी इंक्लूड किया हूँ, लखनऊ। क्या कीजिएगा, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्या करा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। फर्स्ट नागालैंड, ये देखिए ये है इंडिया, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, इसके मणिपुर यहाँ पर है नागालैंड, यहीं पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। करा विक्रम सेठ किससे संबंधित। विक्रम सेठ का जो बुक है, वो पोएम है ना, बहुत फेमस है। देखिए आप लोग ये बुक पढ़े होंगे, इन पढ़े हैं तो आप एक बार इसको पढ़िएगा, बहुत मस्त बुक है। फ्रॉग एंड नाइटिंगेल ये पोएम है, उसी को पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको, इतना मज़ा आएगा कि पढ़िएगा हाँ क्या लिखें। चलिए बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एग्जैक्टली कह रहा है कि इंग्लिश यूनिट में करना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बाबू आपको, और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिग्री ए पार्टिनिंग, देखिए 32, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसको कितना होता है, ये 32 है, 180 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 208, देखिए 8 3 11 12, ठीक है, तो 22, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है इसका आपको, 180 का, ठीक है, 180 का आपको डिफरेंस दिखेगा, यानी 212 सॉरी।